नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठा हुआ तूफान अब और भी आक्रामक होने लगा है। जो चर्चाएं उत्तराखंड में अक्सर चलती हैं कि भाजपा के नेता अपनी ही सरकार में नाराज चल रहे हैं, अब उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। सवाल संगठन की कार्यशैली, संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अनदेखा किए जाने को लेकर भी नाराजगियां जताई जा रही हैं। भाजपा के अंदर अब गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चंपावत से भाजपा के ही पूर्व विधायक पूरन सिंह फटियाल ने तो सीधे सीधे गंभीर आरोपों की बौछार लगा दी है। जनपद चंपावत में जो पंचायत चुनाव में ये खेल हुआ, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस से आए लोग, पूंजीपति लोग तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में घुसकर और पार्टी के जिले के संगठन के साथ तालमेल कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पीछे किया, अपने आगे घुसे, के तौर पे आगे घुसे। उसी की चिंता दीप पाठक ने की थी और उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पे जो उस टाइम का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने लिया, वो निर्णय गलत था। मैं डंके की चोट में कहना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ऐसे कार्यकर्ताओं को पहचानो। अपने कार्यकर्ताओं से जब जनता पार्टी दूर जाएगी तो निश्चित तौर पे एक दिन कहीं कांग्रेस का जैसा ना हो। भले ही पूर्व विधायक पूरन सिंह फटियाल ने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन उनकी बातों से और उनके संकेतों से साफ समझा जा सकता है कि उनका निशाना आनंद सिंह अधिकारी पर है, क्योंकि आनंद सिंह अधिकारी लगभग साल भर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब वो चंपावत में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गए हैं। और शायद अब नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो मूल कार्यकर्ता पार्टी के थे उनको अनदेखा क्यों किया गया है, क्योंकि अब सियासत नई है तो सवाल भी नए तरीके से उठाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आरोपों की इस धार को उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और डीडी हाट से मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने और भी आगे बढ़ाया। चुफाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को सिर्फ चंपावत में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अनदेखा किया जा रहा है। साथ खड़े लेकर अपना काम निकाल लेते हैं अधिकारियों से, विभागों से। ये पूरे प्रदेश में मुझे देखने को मिल रहा है, केवल यही नहीं देख रहा, हर जगह देखने मिला। इसलिए कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है, उनकी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं को हमने समझाया कि भाई बैठेंगे, आपस में बैठने से समस्या का समाधान हल होता है। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी, जिले में भी हमारी सरकार है, जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करना है, उन काम को दूर करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो निराश हो रहे, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा। ये सब हमने कार्यकर्ताओं से आज इस मंच के माध्यम से मैंने कहा कि हमने भाई पार्टी की विचारधारा से काम करना है, पार्टी हमारी पहचान पार्टी के नाम से है। भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल की इन बातों से साफ है कि वह पूरे प्रदेश में मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप अपने ही संगठन, अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं। चुफाल ने ये बातें ऐसे वक्त में कही हैं जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। इसीलिए चंपावत से उठी इस बात को वह पूरे राज्य तक ले जा रहे हैं और अब एक एक कार्यकर्ता की अहमियत को समझा भी जा रहा है और आला कमान को समझाने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ धनबल वाले नेताओं को ही पद मिला करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपेक्षा हो रही है, उसकी नाराजगी व्यक्त हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दीप पाठक जी ने प्रदेश संगठन और प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊपर के संगठन को बताते हुए लोगों की पीड़ा और जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ा को लेकर जो आक्रोश उनको था, और उसके तहत जब उस वक्त पार्टी ने नहीं सुनी तो उनने जनभावना को देखते हुए, जनता की पीड़ा को समझते हुए, कार्यकर्ता की पीड़ा के समझते हुए इस्तीफा दिया था। अब दीप पाठक का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा? दीप पाठक ने इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया और वो परिस्थितियां पूरन सिंह फटियाल ने बताई हैं। लेकिन जब बाहर से आए हुए नेताओं को लेकर बीजेपी में इतना आक्रोश था, तो फिर पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा वाले जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए ये खेल कैसे हुआ? पूरन सिंह फटियाल ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि खेल हुआ है, लेकिन उस खेल में कौन कौन शामिल है और जब मुख्यमंत्री की विधानसभा वाले जिले में
इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर ये भी समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है, और ये आक्रोश अगर आगे बढ़ता है तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। साथियों, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।